हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी पीओ की जो सैलरी है, मतलब अभी प्रेजेंट में नहीं, अगर आप ज्वाइन करते हैं उसके 5 साल बाद आपकी कितनी सैलरी यहाँ पर हो सकती है। देखो डिफरेंट सिनेरियोज यहाँ पे होते हैं, क्योंकि आप 5 साल में बहुत ज्यादा एक मतलब बड़ा लंबा टाइम है, तो इस बीच प्रमोशन का भी एक समय होता है और कुछ लोगों का प्रमोशन होता है, कुछ लोगों का नहीं होता है। उसी हिसाब से यहाँ पे आपकी जो सैलरी है और जो अलाउंसेस हैं वो आपके डिसाइड होते हैं। ठीक है, तो आप में से जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम को टारगेट करने वाले हैं आने वाले सालों में, या फिर सोच रहे हैं क्या ये आपके लिए एक सही करियर अपॉर्चुनिटी होगी या फिर नहीं होगी, तो ये जो सैलरी एक पार्ट है आपका, जिससे थोड़ा सा एक मोटिवेट लोग होते हैं कि हाँ भाई चलो चलो आफ्टर ज्वाइनिंग, या फिर जब हम इसमें ज्वाइन कर देते हैं तो कुछ टाइम बाद हमारी जो सैलरी है वो कितना होगा, कितना हमें इनकम यहाँ पे इन हैंड यहाँ पे हमें मिल रहा है, क्या अलाउंसेस हमें यहाँ पे इंक्रीज में मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी ही चीजें हमारे मन में रहती ही हैं, राइट। और यहाँ पे जानना बहुत जरूरी भी है कि एट द एंड आप कहाँ तक यहाँ पे पहुंच पाते हो, क्या आपका करियर मतलब कितना आपको अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। चाहे आप कोई भी जॉब करो, है ना, यहाँ पे करो या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में करो, तो आप उसके लिए फ्यूचर ही सोच के चलते हो कि आज से 2 साल बाद मैं यहाँ पे कैसे या किस पोजीशन पे वर्क कर रहा हूँगा। वो चीज यहाँ भी आती है कि मैं किस पोजीशन तक यहाँ पे जा सकता हूँ और उसी हिसाब से मेरी क्या सैलरी होती है, राइट। एट द एंड आपका जो मनी है दैट मैटर्स, राइट। सो यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अराउंड आपकी जो एक एवरेज फिगर मैं आपको बताऊंगी कि कितना आप यहाँ पे से समझ सकते हो जो आपका अभी का सैलरी यहाँ पे होता है उसके हिसाब से, उसके कंपैरिजन में। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करेंगे, एंड से स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे आप आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क और भी बैंकिंग एग्जाम्स के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनकी हेल्प से ये एनालाइज कर सकते हो कि इनमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ताकि आप जो बच्चे अब नेक्स्ट ईयर पेपर देने वाले हो या पेपर इसके जो भी आने वाले पेपर हैं उनकी प्रैक्टिस आप करोगे, एग्जाम की प्रिपरेशन आप करोगे, तो यहाँ पे से आपको समझना बहुत जरूरी है कि पहले एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर आपको हेल्प करेंगे। इन्हीं के अंदर आपको आंसर की भी मिल जाएगी और आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो, इस ई बुक को। ठीक है, इस ई बुक का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है और ये कंप्लीटली फ्री है, तो आप इसको डाउनलोड करके एनालाइज खुद से कर सकते हो कि कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं इन फ्यूचर भी। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही गिवन हो रखा है। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम जो हमारी अभी प्रेजेंट, मतलब मान लो कि जो बच्चा यहाँ पे, जैसे आप देख रहे होंगे, ये सैलरी स्लिप आपकी मार्च की है, मार्च 2025 की आपकी ये सैलरी स्लिप है जो इस साल की। ठीक है, जिसने यहाँ पे ज्वाइन किया होगा। अब यहाँ पे उसको प्रेजेंट में इतना मतलब इनकम जो है उसका है। अब जो बेसिक पे है आपका वो 48,480 है, ये बेसिक पे है। अब इसमें अलाउंस ऐड होते हैं, अभी यहाँ पे आपके अलाउंस ऐड होते हैं, डियरनेस अलाउंस, एचआरए वगैरह, ये सारा कुछ ऐड होता है। तो जब आप इंक्रीमेंट भी लोगे या जब आप आगे साल दर साल आगे बढ़ोगे तो ये सारी ही अलाउंसेस में जो है वो चेंज आएगा, ऑब्वियसली इंक्रीज होगा आपका। ठीक है, जिसकी हेल्प से जो बेसिक पे है वो भी इंक्रीज होता है, फिर ये जो अलाउंसेस है ये भी इंक्रीज होता है, एंड दैट्स व्हाई आपका जो ग्रॉस एक फिगर बनता है ये भी एक इंक्रीज होता है। जैसे अभी आपका 80,000 प्रेजेंट में है। ठीक है, एनपीएस में आपका कुछ मतलब आपका जो कुछ पैसा है वो एनपीएस में गया और उसके बाद आपका यहाँ पे इन हैंड सैलरी, जो आपका नेट सैलरी, ये डिडक्ट होगा ना, ये वाला अमाउंट डिडक्ट होके ये भी आपका, ये बाद में आपको मिलेगा, बट अभी ये कैंसिल होता है और 74,561 अभी आपका ये प्रेजेंट फिगर है सैलरी का इन हैंड। अब यहाँ पे बात आती है कि आफ्टर 5 इयर्स कितना यहाँ पे पैसा होता है, कितना आपको इन हैंड सैलरी मिलने वाली है, या फिर ग्रॉस इनकम, एक थोड़ा डायग्राम, एक फिगर हमें मिल जाए। अब बात में, जैसे मैंने आपको बताया कि सिनेरियोज, यहाँ पे 2 सिनेरियोज हो सकते हैं, एक आपका प्रमोशन हुआ, एक आपका प्रमोशन नहीं हुआ। जैसे कि देखो यहाँ पे अगर जैसे आप आरआरबी पीओ गए, आप एज अ स्केल 1 वहां पे ज्वाइन करते हो, एज अ स्केल 1 वहां पे ज्वाइन करते हो। अब आपने क्या किया, 6 ईयर में आपका प्रमोशन हो जाता है स्केल 2 के लिए, है ना। 6 साल में मतलब आप स्केल 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हो, हम बोलेंगे 6 इयर्स में एलिजिबिलिटी आपकी आ जाती है। फिर वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने वो टेस्ट वगैरह पास किया या फिर नहीं किया। अब यहाँ पे जिसने 6 साल में, मतलब जो 6 साल में नहीं करना चाहता, वो इस बीच क्या करता है, जैब कैब का एग्जाम दे देता है। ठीक है, जैब और कैब का एग्जाम यहाँ पे दे देता है। ठीक है, अब वो कितने साल में प्रमोट हो सकता है, 4 इयर्स में। अब वो यहाँ पे से 4 इयर्स में प्रमोट हो सकता है आगे, अगर उसने जो भी है वो टेस्ट वगैरह पास कर दिया, जो प्रमोशन इंटरनल मतलब बेसिकली आपका एग्जाम होता है वो अगर क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपके पास
ये दिख रहा है आपको, 4 साल में आप आगे प्रमोट हो सकते हो। अब बात ये है कि यहां पे जब आपने स्केल 1 से स्केल 2 में आप चले गए, आपने ये वाली पोस्ट ले ली, तो ऑब्वियसली यहां पे एक इनकम फिगर आपका अलग बनता है। बट एक और चीज है ना यहाँ पे, अगर आप स्केल 1 रहे और आफ्टर 6 ईयर या फिर आफ्टर 4 ईयर्स भी आप स्केल 1 ही रहे, या आफ्टर 5 ईयर्स भी आप स्केल 1 ही रहे, क्योंकि या तो ये हो सकता है आपने प्रमोशन नहीं लिया, और या तो ये हो सकता है कि आपने वो जो टेस्ट है इंटरनल टेस्ट आपका नहीं क्वालिफाई हुआ, कोई भी रीजन हो सकता है A to Z, ठीक है। तो एक सिनारियो है कि आप स्केल 1 से स्केल 1 ही रहे और यहाँ 4 साल बाद आपका प्रमोशन हो गया, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्वियसली आप ऊपर वाली पोस्ट पे चले गए, यहाँ पे आप स्केल 1 ही रहे हो। बट स्टिल अगर आपने यहाँ पे जैब कैब क्वालिफाई नहीं किया तो आप स्केल 1 हो, और अगर आपने 5 साल के अंदर ये जैब कैब क्वालिफाई किया हुआ है तो भी आप यहाँ पे स्केल 1 हो, क्योंकि आपका मान लो प्रमोशन नहीं हुआ है। तो कैप ये अलग, ये तो टेस्ट है ना, ये तो कुछ एग्जाम है, ये आपने क्वालिफाई किया है इंक्रीमेंट के लिए, फिर आपका हेल्प हो गया वहां पे, अलग बात है। अब ये सिनेरियोज आपके पूरे बन रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे हो आप। तो इस हिसाब से हमारी सैलरी जो है वो डिफ्रेंशिएट करती रहेगी, डिफ्रेंशिएट करेगी। बट मैं एक ओवरऑल फिगर आपको यहाँ पे बताऊं, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये प्रेजेंट का इसलिए बताया था क्योंकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि प्रेजेंट में इतना है तो आगे चल के तो ज्यादा ही होगा। और 50,000 ये 48,480 जो आपकी बेसिक पे है, मैं अगर इसको 50,000 के आसपास लूं, 50,000 भाई आपको शुरुआत में मिल रहा है कि कम है, आपके इस करियर की शुरुआत ही 50,000 से हो रही है, ये एक बहुत डिसेंट फिगर है। हमें एक सेटल्ड जॉब मिल रही है, हमें एक ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि आपको डर हो, राइट। कई बार हम मतलब स्टूडेंट होते हैं, जो भी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे, राइट, जो फैमिलीज होती हैं वो स्टेबिलिटी की तरफ ज्यादा जाती हैं कई बार। जो भी इंसान इस तरफ हो कि स्टेबल मुझे लाइफ चाहिए, तो आपको स्टेबिलिटी के साथ आपको यहाँ पे 50,000 की इनकम स्टार्टिंग मिल रही है, दैट इज बेसिक ओनली। इन हैंड तो आपका उससे ज्यादा ही है, इन हैंड तो आपका यहाँ पे देख रहे होंगे आप, यहाँ पे 70 ही है, 75 अराउंड, राइट, 75 के अराउंड आपका जो आपका इन हैंड बाद में जाके सैलरी आ रही है वो है। अब ये तो शुरुआती टाइम है कि जब आप शुरुआत कर रहे हो, एंड यहाँ पे ये सिनेरियोज अलग अलग है। अब देखो, ये जो अभी आपको भी नहीं पता कि आप प्रमोट हो जाओगे, है ना, आपने प्रमोशन लेना ही है या फिर आपने कुछ और करना है, ये अभी आपको भी नहीं पता। तो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि एक आइडिया जनरल भी दूं तो आपकी सैलरी अच्छे खास अमाउंट में बढ़ सकती है। जैसे कि अभी मान लो जिन्होंने 5 साल पहले ज्वाइन किया था, जिन्होंने 5 साल पहले ज्वाइन किया था और वो स्केल 2 यहाँ पे बन गए, ठीक है, जिन्होंने 5 साल ज्वाइन किया था पहले और वो अभी स्केल 2 बन गए हैं, तो जब उनकी शुरुआत हुई होगी उसके बाद अभी जो उनका बेसिक पे है वो अराउंड में आपको एक फिगर बना देती हूँ, वो आपका जो बेसिक पे है उनका यहाँ पे 72,000, 1 सेकेंड, ठीक है, उनका जो बेसिक पे है वो 72,000 है, 72K लिखा मैंने यहाँ पे, तो ये उनका अराउंड है, ठीक है, 72 समथिंग है। तो मैं एक आपको जनरल फिगर बता रही हूँ, अभी जिनको 5 साल हुए हैं 72 समथिंग, जिन्होंने स्केल 2 बन गए, और जो नहीं बन पाए और आफ्टर 5 इयर्स और आफ्टर 4 इयर्स, तो आपका जो यहाँ पे जो ये जैब कैब वगैरह क्वालिफाई करके भी आपका कुछ इंक्रीमेंट्स यहाँ पे लगते हैं, वो भी इस पे बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे उनका जो बेसिक पे है वो अराउंड आपका 64 to 65,000 के अराउंड है, ठीक है, 64 समथिंग है, तो मैं यहाँ पे 65 एक फिगर ले लेती हूँ, तो उनका ये फिगर बन जाता है, ठीक है। अभी जो है, अब आप खुद सोचिए कि अब यहां से आप स्टार्ट करते हो तो आगे जाके आपका क्या होगा, राइट, इससे ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा। तो आप एक फिगर बना सकते हो, ये तो बेसिक पे है, जो ग्रॉस जाता है यहां से, जो ग्रॉस जाएगा वो 1 लाख, अभी मैं यहाँ पे बताऊं ये प्रेजेंट लोगों का है, तो आपका ग्रॉस कितना चला जाएगा, अभी प्रेजेंट वालों का ग्रॉस जा रहा है 1,20 तक, 1,20,000 कुछ एक इनकम है, ग्रॉस इनकम, ठीक है। अब आपका यहाँ पे एनपीएस भी कटेगा, है ना, आपका फिर एनपीएस कटेगा, आपका कुछ टैक्स कटेगा, उसके बाद फिर आपकी इन हैंड सैलरी भी यहाँ पे कुछ 1 लाख समथिंग करके आ जाएगी। पर जो ग्रॉस इनकम है, ग्रॉस इनकम यहाँ पे कितनी हो जाएगी आपकी, 1,20,000 के आसपास, जो अभी प्रेजेंट में, तो आपकी 1 लाख आराम से 20 से तो ऊपर हो जाएगी यार, ठीक है ना। तो 1,20,000 भी जो एक फिगर आपको दिख रहा है, 1,20,000 का भी जो आपको फिगर दिख रहा है, क्या वो कम है, राइट। एक अभी प्रेजेंट सिनेरियो आपको ये मिला हुआ है, तो आफ्टर 5 ईयर जब आप अभी ज्वाइन करोगे, आफ्टर 5 इयर्स आपकी अच्छा खासा एक ग्रॉस इनकम आपको मिलता है। उसके बाद अगर मैं आपकी बात करूं तो यहाँ पे आपको जो इनहैंड सैलरी जब मिलेगी आफ्टर डिडक्शन ऑफ एनपीएस एंड द टैक्स ऑल्सो,
आपका यहाँ पे बाद में जाके वो चीजें वो हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी बाद में जाके इन हैंड सैलरी, मैं अभी यहाँ पे आपको बताती हूँ आपके लिए कि जो आपकी इन हैंड सैलरी आपकी होगी वो 1 लाख प्लस होगी, या 1,10,000 के आसपास आपके आराम से आपको यहाँ पे मिल जाएगी। क्लियर। सिमिलरली आपका यहाँ पे यहाँ पे 20,000 से ज्यादा स्केल 2 बन गए ना आप, यहाँ पे आपका 20 to 30 के आसपास, 30 के एक फिगर ले लेते हैं, 1,30,000 के आसपास तक। और यहाँ पे अगर आप देखो, अब दो चीजें हैं अगेन, आपने जैब कैप क्लियर किया नहीं किया, ठीक है, आप यहाँ पे जैब कैप क्लियर किया, ठीक है, तो इसके भी इंक्रीमेंट यहाँ पे 8 होंगे ना। तो अगर मान लो ये आपने किया है, सपोज ये किया है आपने, तो 1,10,000 के आसपास तक भी आपका यहाँ पे आराम से बन जाएगा एक इन हैंड आपके लिए, ठीक है। तो अब बात आती है, अब यहाँ पे जैब एंड कैप का क्या रोल है। जैब एंड कैप का रोल है कि ये एक एग्जाम्स आपके होते हैं, यहाँ पे आपको कुछ इंक्रीमेंट मिलता है। जैब से जैब अगर आपने पास किया तो आपको एक इंक्रीमेंट लग जाता है। एक इंक्रीमेंट मतलब वहां पे कुछ चीजें आपकी एड ऑन हो जाएगी, ठीक है। फिर आपने कैब आपने निकाला, ठीक है, ये एक इंक्रीमेंट आपका लग गया, ठीक है, और यहाँ पे कैब आपने निकाला, यहाँ पे से 2 इंक्रीमेंट आपके लग गए। क्लियर है। तो ये जो इंक्रीमेंट है ये भी इसके अंदर ऐड हो जाता है आपके बेसिक इनकम के अंदर, उस हिसाब से फिर आपकी सैलरी डिसाइड होती है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया कि अभी आपको नहीं पता कि आप कहां पे जाके स्टैंड करोगे, बट एक जनरल आइडिया मैंने आपको यहाँ पे दे दिया कि अगर आप स्केल 1 से स्केल 2 बन जाते हो आफ्टर क्लियरिंग जैब कैप इन 5 ईयर्स, तो आपकी सैलरी इस अराउंड हो सकती है इन हैंड। अगर आपने स्केल 1 से लेकर स्केल 1 ही आप रहे, बट आपने ये 2 एग्जाम क्लियर किए हुए हैं, तो आपका यहाँ पे जो इन हैंड सैलरी है 1 लाख के प्लस ही जाएगी, मतलब, ठीक है। तो ये चीज है आपकी, ओके। एंड यहाँ पे आपके जो ये अलाउंसेस आपको दिख रहे हैं, हाउस रेंट, HRA जो आपका हो गया, स्पेशल अलाउंस आपका हो गया, DA आपका हो गया, तो ये सारी ही चीजें आपकी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। ये सारी ही चीजें 1,2,000, 3,000 आपका इंक्रीज हो चुका होगा तब तक। और यही सारी जब आपको एड ऑन होता है, यही सारा जो एक ग्रॉस फिगर बनाता है, अच्छे खासा अमाउंट का बनाता है, ओके। सो आई होप आपको ये सारी ही चीजें हेल्प करेंगी ये अंडरस्टैंड करने में कि शुड यू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम और नॉट, ओके। एंड यहाँ पर आपको एक जनरल आइडिया लग जाएगा कि आप आगे चल के यहाँ पे क्या प्रमोट हो सकते हो। तो बेसिकली आप अभी अगर हो तो आफ्टर 5 इयर्स आप एक स्केल 2 ऑफिसर बन सकते हो, और प्रमोशन नहीं हुआ तो स्केल 1 में भी रह सकते हो। तो ये 2 सिनेरियो आपके पास है, उस हिसाब से आपका उस हिसाब से आपकी इंक्रीमेंट यहाँ पे अप्लाई रहेंगी, ठीक है। सो आई होप ये सारी चीजें आपको हेल्प करी होगी। सो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है। तो यहाँ पे अगर कोई बच्चा है जो नेक्स्ट ईयर के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है एग्जाम के लिए, तो ये बैंकिंग एग्जाम महापैक आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ये सिर्फ एक एग्जाम के लिए नहीं, ये आपके इन 6 एग्जाम्स को कैटर करेगा, SBI, IBPS और RRB, PO एंड क्लर्क के लिए। यहाँ पे आपको वीडियोस मिलेंगी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की पूरी प्री से लेकर मेंस लेवल तक के लिए, और टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे। करंट अफेयर आपको मिलेगा यहाँ पे, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का आपको यहाँ पे पूरा मटेरियल मिलेगा। नेक्स्ट आपको कंप्यूटर क्लासेस का मटेरियल मिलेगा, मिनी मॉक टेस्ट PO एंड क्लर्क लेवल, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स प्री प्लस मेंस लेवल, इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको कंप्लीट यहाँ पे मिलेगी, एंड मेंटर सपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये कंप्लीट चीजें इस कोर्स के अंदर आपकी प्रेजेंट है। तो इट मींस कि ये आपके लिए मतलब एक कंप्लीट सोल्यूशन बन सकता है स्टार्ट से लेकर एंड तक की जर्नी। जब आप सेल्फ फाइनेंस सिलेक्शन लेते हैं तब तक के लिए आपका ये एक 1 स्टॉप सोल्यूशन बन सकता है, ठीक है। तो आप इसको कंसीडर जरूर करिएगा। इसमें डेमो लेक्चर्स हैं, उनको जरूर लगाइएगा। डेमो लेक्चर्स को लगा के आपको पता चल जाएगा कि क्या ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल रहेगा या फिर नहीं रहेगा। और डिटेल में भी आप इसमें जान सकते हैं कोर्स के अंदर जाकर। इसमें एनरोल कैसे कर सकते हैं आप, 3 तरीके हैं। एक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कोर्स का। एक आप यहाँ पे एडोटैब लर्निंग सॉल्यूशंस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड थर्ड आप edotap.in वेबसाइट विजिट करके बैंकिंग कोर्सेज चूज कर सकते हैं, वहां से आपको ये कोर्स मिल जाएगा। तो जब आप वेबसाइट विजिट करके बैंकिंग कोर्सेज चूज करोगे, वहां पे आपको डेमो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। डेमो लेक्चर्स आप देख सकते हो नो मोर पे जाके, ठीक है। तो ये सारी ही चीजें हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड जो भी आप डिसाइड करो, जो भी आप अपने फ्यूचर के लिए डिसाइड करो, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एंड जब आप डिसाइड कर चुके हो कि इस पर्टिकुलर एग्जाम को मुझे देना ही देना है, फिर उसमें कोई बिल्कुल पीछे हटने की बात नहीं है, फिर अपना 100% उसके लिए दीजिएगा।